पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कितने नंबर की है प्रश्नावली? 6 नंबर की। कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। 6 नंबर में देखो आप, 6 के 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, सबसे बढ़िया फायदा। 6 के 6 क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे? एक नंबर में। 6 मतलब 6 नंबर की प्रश्नावली, 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। 4 क्वेश्चन तो आएंगे अति लघुत्रात्मक। 4 क्वेश्चन तो कैसे आएंगे? अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक का मतलब होता है जिनका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाइन हो सकती है, 3 लाइन हो सकती है। 3 से ज्यादा बढ़िया सवाल नहीं होगा। 4 लाइन मान लो ज्यादा, इतना सा सवाल आएगा। मतलब पहली लाइन में सूत्र, दूसरी लाइन में सूत्र में मान, और तीसरी लाइन में आंसर। इतना सा छोटा सा सवाल आएगा 4 नंबर के। एक सवाल रिक्त स्थान का आएगा, एक रिक्त स्थान, और एक सवाल अबसद में। ठीक है, देखो अबसद में डायरेक्ट आंसर आता ही है, रिक्त स्थान में भी डायरेक्ट जो आंसर है वही लिखना है, और इनमें भी ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, और हो सकता है इनमें भी डायरेक्ट आंसर वाला भी आ जाए। एक आ तो सूत्र ही आ जाएगा, 1-2 भी आ सकते हैं सूत्र। तो ये 6 नंबर। प्रश्नावली 13 नंबर की। प्रश्नावली 14 4 नंबर की। सेम तीनों प्रश्नावली मिलाकर कितने नंबर की है? 23 नंबर की। यही पास करवा देगी, सबसे सीधी भी है। देखो एक एक नंबर के आएंगे तो सीधे सवाल आएंगे। सेम यहां भी क्या है? 4 नंबर के 4 सवाल आएंगे, मतलब कि यहां भी एक एक नंबर का, और इसमें आंसर एक ही लाइन का होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही सूत्र है पूरी प्रश्नावली का, हर सवाल में वही सूत्र लगता है, पर आंसर एक लाइन में आ जाता है। इससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होता, बस ये एक लाइन सिंपल इतना सा लिखना है, ये आंसर बस। एक लाइन का भी नहीं है पूरा, इतना सा का आंसर आएगा, बस एक शब्द, 2 संख्या लिखनी है नीचे तो 4 नंबर उठ के आ जाएंगे 6 इसके। अब होता क्या है कि किताब में प्रश्नावली 12 जो लिखी हुई है वो पुराने पैटर्न के हिसाब से है, मतलब कि उसमें सवाल 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के लाएंगे, 1 नंबर का सवाल किताब में नहीं है। तो प्रश्नावली 12 में से भी एक भी सवाल किताब में से नहीं आएगा। प्रश्नावली 14 में से भी एक भी सवाल किताब में से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें भी सेम वही कारण है कि किताब में सवाल बड़े हैं। प्रश्नावली 13 में 4 नंबर 3 नंबर का तो किताब में से आएगा, पर जो एक एक नंबर के सवाल आएंगे उसमें का मेथड किताब में है ही नहीं। इसमें से भी 4 नंबर के एक एक सवाल आएंगे, मतलब 4 सवाल एक एक नंबर में आएंगे प्रश्नावली 13 में भी, वो भी किताब में नहीं, वो भी किताब से बाहर के आएंगे। तो प्रश्नावली 12 मैं सोच रहा हूं, मतलब आपकी इच्छा है कि किताब पढ़ाऊं पहले या फिर डायरेक्ट वो ट्यूशन ही करवाऊं। हाँ, मतलब किताब के सवाल करवाऊं पहले या फिर जैसे परीक्षा में आते हैं वैसे सवाल करवाऊं। हाँ, तो फिर किताब की जरूरत नहीं है। ठीक, परीक्षा में जैसे सवाल आते हैं वैसे करवाऊंगा। पहले सूत्र देख लो, वैसे एक दिन लिखवाए ये पर याद नहीं करके लाए तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप सूत्र याद करके लाओगे जब भी ये प्रश्नावली पढ़ा सकता हूं मैं। पहले आकृति होती है गनाब। गनाब किसके जैसा होता है? कमरे के जैसा, जिसमें 6 दीवारें होती है। किनारे कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं गनाब में? गिन लो, ये कमरा रहा ना, गिन लो। ये जो दीवार होती है इसको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। या पृष्ठीय जो दीवारें हैं इनको क्या बोलते हैं? फलक। तो फलक कितने होते हैं गनाब में? दीवारें कितनी होती है? 6 होती है ना, 1 2 3 4 5 और 6। किनारे जो एक ये है ना, ये इनको किनारे बोलते हैं। जैसे ये कोना, ये वाला, ये लाइन, ये क्या है? किनारे। तो बताओ टोटल किनारे कितने हैं? 8 हो गए, फिर ये 9, ये, फिर ये, और ये कितने हुए किनारे? 12। ये लाइनें हैं एक तरह से, ये वाली
1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 4 ही इधर है देखो, 1 2 3 8 हो गए, 1 2 1 2, तो 4 ही हो गए। कितने हो गए टोटल? 12। शीर्ष, शीर्ष या कोने, कोने कितने हैं इसमें? इस कमरे में देख लो। अरे खूणिया कितना से, खूणिया, खूणिया बोलते हो ना, खूणिया, उनको कोने या शीर्ष बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने हैं। अब ये जरूरी नहीं है पूछा जाए, हो सकता है बसंदे में आ जाए कैसे न कैसे, तो इसलिए याद रखना। बाकी मेन चीज है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये दीवारें कैसी है? आयत जैसी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका भी लंबाई गुणा, पर घनाभ में आमने सामने की दीवारें बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, मतलब 2 से गुणा हो जाएगा एक का क्षेत्रफल। सेम उसका उसका भी बराबर होगा, सेम ऊपर का नीचे का भी बराबर होगा। तो सब चीजें किससे गुणा होगी? 2 से। तो एक तो 2 से गुणा होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक दीवार में तो आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आपने इस दीवार में ले लिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इस दीवार में क्या आएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई आएगी ना। अब इसमें अलग चीज आ गई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। याद रखना, 2 2 के जोड़े बनाने, एक तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के। जैसे पहले लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया, फिर चौड़ाई से स्टार्ट करना है, चौड़ाई आगे आ जाएगा, बच रहा है जो आ जाएगा ऊंचाई, फिर ऊंचाई से स्टार्ट किया तो ऊंचाई के बाद वापस क्या आ रहा है। जैसे ऐसे लिख लिया आपने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आगे तो 2 से गुणा करना है। फिर क्या किया? पहले किसको लिया? लंबाई और चौड़ाई, फिर चौड़ाई के बाद क्या लेंगे? ऊंचाई, ऊंचाई के बाद वापस यहीं तो आएंगे घूम के, तो क्या आएगा? तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक होता है घनाभ का आयतन, आयतन भी अब साथ ही लिखा दूं, क्योंकि मैं अब किताब के सवाल करवाता ना पहले, तो उसमें क्या है? 12.1 में क्षेत्रफल है, 12.2 में आयतन है। पर अब किताब के नहीं करा रहा, तो कोई सा भी सवाल आ सकता है। हो सकता है मेरा पहला सवाल आयतन का हो, तो उस हिसाब से सूत्र साथ के साथ लिखा देता हूं। घनाभ का आयतन कितना होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक तरह से आयतन होता क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार मतलब जो नीचे का हिस्सा है उसका क्षेत्रफल। तो ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैंने बताया कि आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई ऊंचाई है, तो पूरा सूत्र क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक आकृति होती है घन की, किसकी? घन की। घन भी कैसा होता है? सेम टू सेम इसके जैसा ही होता है, बस अंतर यह है कि घन की सारी भुजाएं वर्ग के जैसी होती है। कैसी होती है? इसकी सारी जो 6 की 6 पृष्ठ होगी ना फलक, वो किसके जैसी रहेगी? वर्ग जैसी। मतलब कि सभी फलक कैसी होगी? बराबर होगी। तो बराबर होगी, तब भी इसमें भी फलक, तो इसमें भी दीवारें 6 ही रहेगी, किनारे भी 12 ही रहेंगे और कोने भी 8 ही रहेंगे। बस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बदलेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर। पर इसमें 6 दीवारें हैं, मतलब वर्ग कितने? 6। तो ये किससे गुणा हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर अगला घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक है, देखो ये भी इसी से भुजा की घात 3 ही है। देखो 3 भुजाएं अलग अलग थी, अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी, तो तीनों यहां रखेंगे तो 3 एक जैसी तो आएगी ना तीनों, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। एक चीज और होती है, चलो विकर्ण। घन का
विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के कोनों को जब मिलाते हैं, जैसे वहां से खींचेंगे कहां तक? यहां तक। मतलब इस कोने से अगर खींचूंगा तो कहां जाएगा विकर्ण? यहां आएगा। उससे खींचूंगा तो यहाँ, इससे खींचूंगा तो यहाँ। आमने सामने के कोनों से मिलाते हैं, शीर्षों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? विकर्ण। तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? √3 गुणा भुजा। कितनी होती है? √3 गुणा भुजा। सेम ऐसे घनाभ में भी विकर्ण होता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जिसके जिसके नहीं लिख रहा वो लिख लो। हाँ, जिसको लिखना है लिख लो। अब सारे सूत्र एक साथ लिखा रहा हूं। पहले घनाभ लिया, घनाभ के सारे सूत्र लिखवा दे जितने भी है इस प्रश्नावली में। उधर घन लिया, घन के पूरे सूत्र पहले अलग अलग लिखवाए थे। ज्यादा सूत्र इसमें ही है प्रश्नावली 12 में। 13 में भी सूत्र है पर कम है। 13 में इतने सूत्र नहीं है और 14 में तो सूत्र ही एक है और 13 में 3-4 है। सूत्र पर आधारित प्रश्नावली है तीनों। सीधे ढंग से पढ़ लो। 23 नंबर बहुत होते हैं। 23 और 20 43 होते हैं। तो गणा का तो 37 आ जाओ जी, मैं कुछ हो जाओ तो गणित में। तो पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 प्रश्नावलियां तो पढ़ लो यार। पूरी किताब तो केवल 3 प्रश्नावलियां। 3 में भी सवाल ज्यादा नहीं करवाऊंगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सवाल करवाऊंगा, छोटे छोटे 1-1 2-2 लाइन के। प्रश्नावली 14 में 5-7 सवाल करवाऊंगा, 1-1 2-2 लाइन के। और 13 में करवा दूंगा ठीक ठाक 20-25 सवाल 13 में करवा दूंगा। 13 में तो किताब के हिसाब से भी पढ़ेंगे, बाहर के भी पढ़ेंगे, उसमें दोनों पढ़ेंगे क्योंकि वो 13 नंबर की है। तो मत बना यार, तो किने तू बना। मैं भी ना हो तो लिया मुझे भी सीख दो। ऐसा है, तू भी सीख जाएगी धीरे धीरे। मंदी तो मान लेते था ये बनाने ना रहे थे। और कल याद करके जरूर लाना यार, क्योंकि ये सूत्र याद नहीं होंगे ना तो प्रश्नावली पढ़ने का मजा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। कोई सा भी सूत्र काम आ सकता है, मुझे भी नहीं पता कौन सा काम आएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अभी तो कौन सा सवाल करवाना है। कल तैयारी करके आऊंगा मैं कौन सा सवाल करवाना है, लिख कर लाऊंगा पहले। आबसद रिक्त स्थान और 1 नंबर तीनों तरीके के करवाऊंगा एक प्रश्नावली में से। सिर्फ आबसद रिक्त स्थान तो लगभग सेम टू सेम संख्या समेत बैठ जाएगा। और पढ़ाई शुरू कर दो, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी जस्ट उसके अगले दिन से अपन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी मान लो 5 दिसंबर तक। फिर अपने पास कितना टाइम है? 20 दिन तो दिसंबर के, तो 25 तारीख से तो वापस छुट्टियां लगेगी, 6 तारीख तक छुट्टियां रहेगी, 6 जनवरी तक, तो 25 दिन जनवरी के 45 दिन रहेंगे, जिसमें रविवार रविवार सब आ गया 45 दिन में। अर्धवार्षिक तो 45 दिन में सारे टेस्ट लेने, सोल्व करवाना है, किताब को पढ़ाना है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ताकि तुम्हारे टेस्टों में अच्छे नंबर आए। लगभग जो नंबर यहाँ आते हैं वही नंबर वहां आते हैं।
और वो टेस्ट टेस्ट पढ़ लोगे वही बहुत है। जो उस 45 दिन में पढ़ाऊंगा ना मैं, उसके अलग कॉपी बना लेना प्लीज है। एक छोटी सी 10 रुपए की कॉपी ले आना, बस ज्यादा थोड़ी रहेगा, 20 रुपए की ले आना। तो उसमें क्या है, एक तो रिवीजन, मतलब पहले जैसे कल चैप्टर 1 का टेस्ट है, तो पहले दिन क्या पढ़ाऊंगा मैं, चैप्टर 1 तो पढ़ाऊंगा। उसमें भी क्या करवाऊंगा, केवल उस चैप्टर में से जो सवाल आते हैं, जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वही करवाऊंगा बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। बाद में ये पूरा रजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पढ़ लो। दूसरी बात, जिसको ज्यादा नंबर लाने हैं फिर वो क्या करेगा, फिर उसको टेस्ट भी अलग करना है। टेस्ट के भी सारे सवाल हल तो मैं करवाऊंगा ऐसे, उसी कॉपी में उसको भी लिख लो, टेस्ट के सवालों को भी, और फिर उनको पढ़ लो। बाकी जिसको भी इसे केवल नॉर्मल 50-60 नंबर लाने ना, टेस्ट भी छोड़ो, जो केवल रिवीजन करवाऊंगा उतना सा लिख के पढ़ के चल जाओगे, उसमें भी काम हो जाएगा। क्योंकि तरीका तो बता दूंगा ना, जैसे पहली प्रश्नावली में से लहसा का सवाल आएगा, तो एक सवाल बताऊंगा लहसा का, तो तरीका वही रहेगा। वहां संख्या बदल जाए, चाहे 62 का लहसा पूछे, 65 का पूछे, बात है कि इसलिए एक छोटी सी कॉपी बना लेना 10-20 रुपए वाली। एक दिन में एक प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, मतलब एक दिन में 2-5 पेज पढ़े, 14 दिन में 14 प्रश्नावलियां पढ़ा दूंगा। बस उसमें वो बताऊंगा कि इस तरीके के सवाल इस प्रश्नावली से आते हैं। अब ये नहीं है कि संख्या समेत आए, संख्या समेत लाने हैं तो टेस्ट में देखने पड़ेंगे आपको। संख्या भाई ज्यादा सवाल तो टेस्ट में दूंगा ना, यहां तो केवल एक तरीके का एक सवाल करवाऊंगा। जैसे लसा का एक सवाल, मसा का एक सवाल, अब उनकी संख्या बदल सकती है पर तरीका वहां वही रहेगा। इसलिए बढ़िया पढ़ लो 40-45 दिन यार। ये तो क्या होती है, ऊंचाई होती है, और ये नीचे जो है वो किसके जैसा है, वृत्त के जैसा। जैसे माना कि ये बेलनी, ये टिफिन क्या है, बेलन जैसा ही है। देखो इसका नीचे का हिस्सा कैसा, पतली शायद तो कोई नहीं, मतलब पानी वाली शायद तो कोई ना, ना मुंह बन जाओगे। जैसे ये हिस्सा देखो, ये केवल ये देखे थे किसके जैसा है, ये भी कैसा है, और ये पूरा जो है वो बेलन जैसा है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाली पृष्ठ समतल है, ये वाली पृष्ठ कैसी है, समतल। आप इसको बोर्ड पे बना सकते हो, वृत्त जैसा है ना, वृत्त को ऐसे खींचते बन जाता है। इसको भी बना सकते हो, ये भी क्या है, वृत्त है। तो सेव दे गया सब्जी भी है, पर ये सेव बाज रहेगी। ये जो पृष्ठ है घुमावदार पृष्ठ है, देखो किधर से भी देखो एक जैसी दिख रही है, इस पृष्ठ को किधर से भी देखो एक जैसी दिख रही है। ये घुमावदार पृष्ठ को क्या बोलते हैं, वक्राकार पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल दो तरह से होता है। एक तो होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण में क्या क्या आ गया, ये घुमाव भी आ गया, ये ऊपर का भी आ गया, ये मतलब जहां जहां प्लास्टिक लगी हुई है सब जगह देखो, ऊपर भी प्लास्टिक का ढक्कन बनाना पड़ा, नीचे भी बनाना पड़ा, साइड में भी लगानी पड़ी, तभी तो टेप हुआ है। ठीक है, तो ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाए केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ऊपर और नीचे का हट जाता है, फिर ये ऊपर का ढक्कन नहीं रहता इसके। मान लो ये खुला रहता, मैं खोल रहा हूँ टेंशन मत, ये खुला रहता टिफिन, ये टिफिन कैसा रहता, खुला, नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से खुला। मान लो जब आप डोल रहे थे ना, वो फूट गया तो वो खुला हो गया ना, फिर केवल वक्राकार पृष्ठ बची, तो उसके क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें अगर ये ऊपर नीचे का जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा, और ऊपर नीचे अपने को पता है क्या है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है, आयतन इसमें कितनी रोटी सब्जी आ सकती है वो आयतन है। जो इसके अंदर सामान रखना है वो क्या है, आयतन। चाहे पानी हवा जो भी रखना है वो क्या है, आयतन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मैंने क्षेत्रफल के पीछे डॉट लगाया ना, से लिख के। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखो ये वर्ग की परिधि है, 2 पाई आर क्या है, बस इसको किससे गुणा कर दिया, ऊंचाई से। वर्ग की परिधि को किससे गुणा करा, ऊंचाई से। अब इसमें क्या होगा, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही सही, संपूर्ण में भाई वक्र का भाग तो रहेगा ही सही, पर नीचे और ऊपर का ढक्कन भी आ गया। तो नीचे और ऊपर का ढक्कन किसके जैसा था, वर्ग जैसा। ढक्कन कितने थे, 2, तो 2 लिखना पड़ा।
और वृत्त जैसा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अतः तो बताए कहां बताए 2 पाई। अगला देखो, बेलन का आयतन। आयतन मतलब इसमें कितनी हवा या कितना पानी अंदर भर सकते हैं। जैसे पानी का टैंकर होता है, बेलन जैसा ही तो होता है ना, और वो ट्रैक्टर के पीछे बंधा होता है ना बड़ा टैंकर, बेलन जैसा होता है नहीं होता। तो आपसे पूछा जाए उसमें कितना पानी आएगा, तो उस आयतन से निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आयतन मैंने अभी क्या लिखवाया था, आधार का क्षेत्रफल। बताओ आधार का क्षेत्रफल कौन है, आधार बढ़ते ना या आधार, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, यस, तो पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है इसका आयतन। ये 3। अब देखो शंकु। शंकु कैसा होता है, जैसा चित्र बन रहा है, जैसी वह कोन वाली आइसक्रीम होती है या बर्थडे वाली टोपी। अरे बर्थडे पे बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, वह शंकु जैसा होता है। अब उसमें देखो, हाँ सुनीति के लाए, इसके बर्थडे में लाए, सही है बात। वह शंकु होता है, सेम वैसा का वैसा ही शंकु होता है। अब उसमें क्या होता है, ऊपर तो देखो आपने, ऊपर तो पैक होता है, देखो ऊपर तो पैक हो रही है ना, बस नीचे क्या होता है, नीचे खुला होता है, मतलब नीचे वृत्त जैसा होता है ना। अगर आपको उसको पैक करना है तो एक वृत्त की आकृति उसके ऊपर चिपकानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, और यहाँ एल क्या है, तिरछी ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। तो संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, वृत्त का जुड़ जाएगा। अब इसमें वृत्त एक जगह बन रहा है नीचे की साइड, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पता है आपको कितना है, पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है ना। इसमें 3 का भाग दे दो, यही किसका होता है, शंकु का। किसका होता है, बेलन में किसका भाग दे दो, 3 का। तो याद करने की अलग से जरूरत नहीं है कि बेलन के आयतन में किसका भाग देना है, 3 का। अब शंकु में एक चीज और आ जाती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिरछी ऊंचाई, मतलब एल से लिखेंगे इसको। क्या लिखा है कि मैंने, आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये आई कैसे, यहाँ एक लाइन की थी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। वक्र पृष्ठीय, गोले के लिए तीनों चीजें समान है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पेपर में संपूर्ण पूछ ले तब भी बात एक ही, तब भी सूत्र यही लगेगा, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक तरह से 4 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। भाई एक वर्ग का पाई आर स्क्वायर होता है, 4 वर्ग का कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। देखो जब जब भी आयतन आया तो घात 3 आई, यार आई नहीं आई, ज्यादातर में केवल बेलन में नहीं आएगा 3, क्यों नहीं आई, वहां 3 आई है, आर स्क्वायर है। यहाँ ये कम रह गया तो ये आ गया ना एक बार, बेलन में शंकु में ऐसा हुआ, नहीं तो ज्यादातर घात कितनी आती है, 3। अब एक गोले के अलावा एक चीज और होती है, अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला मतलब आपने गेंद को आधा काट दिया या नारंगी को आधा काट लिया, किसी भी चीज को, हो सकता है प्याज भी होते हैं गोल, प्याज को आधा काट लिया, हाँ जामफल को आधा काट लिया, मतलब कि जामफल का मतलब अमरूद, अमरूद को आधा काट लिया आपने, तो आधा काटने पर क्या होगा, ऐसी आकृति बनेगी, मतलब आधा रह गया ना वो। तो देखो जब आधा रह गया तो उसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोले का आधा भाग अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है अर्धगोले का
अब अर्धगोले में क्या हो गया, देखो ऐसे बना तो वक्र तो बना ऐसे, पर ऊपर एक वृत्त भी तो बन गया ना, बना कि नहीं बना, मतलब उसके ढक्कन भी लगा सकते हो आप, तो एक वृत्त भी बन गया। तो उसमें क्या है, दो चीजें हो गई, संपूर्ण पृष्ठीय भी होगा और वक्र पृष्ठीय भी होगा, जबकि गोले में ऐसा नहीं था। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखो आयतन का सूत्र एक ही होता है, आयतन में चेंज नहीं हो रहा ना, पृष्ठ बनो मत बनो, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ढक्कन लगाओगे तब भी ढक्कन के ऊपर थोड़ी पानी भरोगे, पानी तो उसके अंदर ही रहेगा, तो आयतन चेंज होता ही नहीं है, चाहे बीच में से काटो कहीं से भी काटते रहो। चलो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का कितना होगा, उसका आधा कर दो, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अब गोले का आयतन कितना है 4/3, अब उसका आधा कर दिया तो पानी भी तो आधा ही आएगा ना, तो उसके आधा कितना होगा, उसका आधा 2/3। अरे भाई 2 का भाग आगे करने का मतलब क्या है, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग गया तो 2 बार गया कि नहीं गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखो ये दो सूत्र तो केवल ऐसे हैं आगे डायरेक्ट 2 का भाग देने पर, क्योंकि आधा कर दिया तो 2 का भाग दे दिया। अब संपूर्ण पृष्ठीय की बात आ रही है, संपूर्ण पृष्ठीय में क्या हो गया कि ये तो वक्र पृष्ठीय था ही सही भाई, जो ये गोला था तो ये तो क्या था वक्र पृष्ठीय, पर जो इसके ऊपर वृत्त रखा उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा संपूर्ण में, तो इसके ऊपर जो वृत्त है तो ये पहले तो इसका कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, अभी एक वृत्त का और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, अरे 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से था, एक वर्ग का पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आज सारे सूत्र समाप्त हुए इस प्रश्नावली के। में कितने सेंटीमीटर होते हैं और ये एक घन लीटर में कितने लीटर होते हैं, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो याद होगा ना 100 कितने होते हैं, और ये 1 लीटर में होते हैं ये 1000 घन सेंटीमीटर, और ये 1 घन लीटर में होता है 1000 लीटर। तो ये थोड़ी सी 2-3 इकाइयां भी याद रख लेना।